अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस के प्रोपोर्शंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं। अगर हम उनको यूटिलाइज करें तो हमारे पास जो प्रोपोर्शंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, अब इनके जो नाम है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, काफ़ी अजीब नाम है इनके, लेकिन अगर हम इनको सिंपल टर्म्स के अंदर डिस्क्राइब करें तो इन्वर्टेंडो का मतलब होता है इन्वर्स। इसका मतलब क्या निकल रहा है? इन्वर्स। कोई भी प्रोपोर्शन लेट ए रेशो बी वो बराबर है सी रेशो डी के। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें और इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? बी रेशो ए इक्वल टू डी रेशो सी। रिजल्ट क्या आएगा? बी रेशो ए इक्वल टू डी रेशो सी। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि अगर कोई भी दो रेशो बराबर है, अगर हम दोनों को इन्वर्स कर दें, दोनों को इन्वर्स कर दें तो रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। अब इसका प्रूफ जो है वो हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से सेम आएगा। लेट से ए रेशो बी, उसका मतलब क्या है? ए और बी। सी रेशो डी का मतलब क्या है? सी और डी। अब देखें, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पर सी आएगा। डी यहाँ डिवाइड करा वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा और सी यहाँ मल्टीप्लाई करा वहाँ डिवाइड करेगा और यहाँ पर क्या आएगा? बी ओवर ए। अब इसको लिख सकते हैं डी रेशो सी इक्वल टू बी रेशो ए। अब देखें, यही स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है। तो अगर कोई भी रेशो दिया जाए और दोनों तरफ हम इन्वर्स निकालें, दोनों तरफ हम क्या करें? इन्वर्स निकालें, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। अब सेकंड थ्योरम जो है हमारे पास, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। सेकंड है हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब ये क्या करता है कि अगर हम अल्टरनेट कर दें, लेट्स से हमारे पास रेशो है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। हम क्या करें? बी और सी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें। बी और सी की पोजीशन को इंटरचेंज, तो रिजल्ट हमारे पास जो है वो सेम आएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बराबर किसके होगा? ए रेशो सी इक्वल टू बी रेशो डी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ जो है वो क्वाइट इजी प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें, ए रेशो बी का मतलब क्या है? ए ओवर बी, और सी रेशो डी का मतलब क्या है? सी ओवर डी। अब क्या करें? सी हमारे पास मल्टीप्लाई करें वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा और बी यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ ए ओवर सी बी ओवर डी। इट मीन्स ए रेशो सी बी रेशो डी ये आपस में क्या है? बराबर है। यही हमने स्टेटमेंट ली थी कि ए रेशो सी बराबर है बी रेशो डी के। अब हम मूव करते हैं थर्ड थ्योरम की तरफ। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब निकलता है एडिशन। अब इसका मतलब क्या निकलता है? एडिशन।
ये जो मतलब निकलता है ये मैंने सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपको समझाने के लिए लिखा है। अब किस तरीके से इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। अब इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं बी को ए के अंदर ऐड कर रहा हूं तो लाजमी है डी को भी मैं सी के अंदर ऐड करूं, तो दोनों का जो रेशो होगा वो सेम होगा। क्या कह रहा है कि ए प्लस बी रेशो बी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। यह है इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट इसकी यह है कि अगर मैं ए को बी के अंदर ऐड करूं और सी को डी के अंदर ऐड करूं, ए को बी के अंदर ऐड करूं और सी को डी के अंदर ऐड करूं, तो रिजल्ट मेरे पास सेम आएगा। ए रेशो बी प्लस ए इक्वल टू सी रेशो डी प्लस सी, डी प्लस सी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका प्रूफ, ताकि जो माइंड के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है इन कॉन्सेप्ट्स की वो बिल्कुल एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ जो है इन कॉन्सेप्ट्स की क्रेमिंग की हो। अब हम प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले फर्स्ट वाले का और उसके बाद सेकंड का। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। इसका मतलब यह है ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के अंदर 1 ऐड कर रहा हूं, दोनों के अंदर 1 ऐड कर रहा हूं। अब देखें, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ बी आएगा और ए और बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी। इसी तरीके से इसका एलसीएम क्या आएगा, डी आएगा और डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस सी। तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या है, ए प्लस बी रेशो बी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। देखो ये वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी थ्योरम ऑफ कंपाउंडिंग की वो आ गई। अब हम इसका सेकंड जो स्टेटमेंट है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ए रेशो बी प्लस ए इक्वल टू सी रेशो डी प्लस सी। अब देखिए हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। यही हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। अब क्या कर रहा हूं मैं, बाय अप्लाइंग इनवर्टिंडो, जो हमने इनवर्टिंडो प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रोपोर्शन की, वो अप्लाई करो। अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो रेशो हैं, कितने रेशो हैं, दो रेशो हैं, वो आपस में इक्वल है और दोनों को हम इन्वर्स कर दें, ए और बी लिखा हुआ है तो इसको हम लिख दें बी ओवर ए और सी ओवर डी को लिख दें डी ओवर सी। तो ये दोनों आपस के अंदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास है एड 1 ऑन बोथ साइड। 1 को मैं दोनों साइड पर ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, बी ओवर ए प्लस 1 इक्वल टू डी ओवर सी प्लस 1। अब एलसीएम ले, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। अब देखें अगर नीचे यहाँ ए लिखा हुआ है और यहाँ दोनों सेम, तो ऊपर जो नंबर लिखा होता है वही नंबर हम लिखते हैं, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये है ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आएगा, ए। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, सी आएगा।
सी को 1 से मल्टीप्लाई करो, सी प्लस अगर नीचे रकम लिखी हुई और ये रकम लिखी हुई दोनों सेम है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली रकम भी सेम आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगेन क्या कर रहा हूं, बाय अप्लाइंग इनवर्ट टिंडो ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, इनवर्ट टिंडो ऑपरेशन। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ए रेशो ए डिवाइड बाय बी प्लस ए इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी प्लस सी। अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, ए रेशो बी प्लस ए इक्वल टू सी रेशो डी प्लस सी। ये हमारे पास क्या इसका जवाब है, ये हमारे पास क्या इसका जवाब है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ थ्योरम की तरफ। अब फोर्थ थ्योरम क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है फोर्थ थ्योरम। अब फोर्थ थ्योरम हमारे पास क्या है, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। अब डिविडेंडो का जो मतलब निकलता है वो निकलता है सबट्रैक्शन। मतलब क्या निकलता है इसका, सबट्रैक्शन। लेट ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि मैं बी को इसमें से माइनस कर दूं और डी को इसमें से माइनस कर दूं। पहले स्टेटमेंट क्या है, ए माइनस बी रेशो बी इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अगर हमारे पास ए माइनस बी माइनस ए इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रूफ करेंगे। क्यों, हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी पैदा करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी अपने मैथमेटिकल क्वेश्चन के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ जो है बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके से आपने कॉम्पोनेंडो के किया था। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर आपने 1 ऐड किया था दोनों तरफ, यहाँ पर आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है दोनों तरफ। रेशो हमारे पास क्या होता है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। इसका मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी सी ओवर डी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सब्ट्रैक्ट -1 on both sides. It means a over b -1 equal to c over d -1. अब देखें एलसीएम लेके आएगा b और यहाँ पर क्या आएगा d। अब एक अगर ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर क्या है सेम है, तो ऊपर वाली रकम भी सेम आएगी। अब इसके नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम ये देखते हैं कि 1 का टेबल b पर कितनी दफ़ा लगता है, b टाइम्स लगता है, तो ऊपर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आएगा, c आएगा। क्यों, ये दोनों हमारे पास क्या है सेम है, ये दोनों हमारे पास क्या है सेम। अब देखें यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। -1 का टेबल डी पर पड़े तो डी टाइम लगता है, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करें किससे, डी से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा डी। रिजल्ट क्या आ जाएगा डी। अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी, इस डिवाइड की निशानी को हम क्या बोलते हैं रेशो, इक्वल टू बी सी माइनस डी रेशो डी।
अब ये हमारे पास देखें प्रूफ आ गया, a माइनस बी रेशो बी इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी, यही हमने प्रूव करना था पहली स्टेटमेंट। अब हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। अब देखें बिल्कुल सेम स्टेप है यहीं तक, जो ये लिखा हुआ है बिल्कुल मैं कॉपी कर रहा हूँ, सी ओवर डी। अब पहला स्टेप यहाँ क्या होगा कि मैं थ्योरम ऑफ इनवर्ट विंडो अप्लाई करूं बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इनवर्ट विंडो। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, बी ओवर ए इक्वल टू सी ओवर डी, ये आएगा बी ओवर ए इक्वल टू सी ओवर डी। अब मैं ये कह रहा हूं कि -1 सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, बी ओवर ए -1 इक्वल टू सी ओवर डी -1। अब देखें एलसीएम लेंगे ए, ये दोनों रकम सेम है तो ऊपर वाली भी सेम आएगी, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, अगर नीचे 1 लिखा हो तो जो रकम यहाँ लिखी होगी वही रकम ऊपर लिख दो। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास डी, ये रकम और ये रकम सेम है तो ऊपर वाली हमारे पास सेम आएगी। अगर नीचे 1 लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि जो डी लिखा है वही ऊपर हम लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा अप्लाई करूँगा इस पर बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इनवर्ट विंडो। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए रेशो बी माइनस ए इक्वल टू डी रेशो सी माइनस डी। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमने गलती कर दी, यहाँ क्या आएगा सी अपॉन डी था, सी अपॉन डी, यहाँ होगा डी ओवर सी। नहीं होगा डी ओवर सी, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा डी ओवर सी, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा डी ओवर सी। सी डी माइनस सी। सी रेशो डी माइनस सी। अब देखिए ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमारी स्टेटमेंट थी सेकंड। अब जो है इसका लास्ट थ्योरम हमारे पास, अब लास्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है एडिशन, और डिविडेंडो का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। अब इसको हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे ये देखना है, और इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। इसकी स्टेटमेंट ये है ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये है ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी।
अब सिर्फ पहली स्टेटमेंट को समझ जाए, दूसरी स्टेटमेंट जो है उसमें सिर्फ जो है इन्वर्ट विंडो अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं, इन्वर्स अप्लाई किया। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, अब देखें बी को आपने इसमें ऐड करना है और इसमें से बी को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। बी को आपने इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरीके से यहाँ ऐड करो और यहाँ डी को सी में से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब ये हमारे पास जो बेसिक लॉस है कि किस तरीके से प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं हम बाय अप्लाइंग दिस बेसिक लॉज या प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है कि कोई भी दो रेशोज आपस में इक्वल हैं उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। कोई भी दो रेशो इक्वल हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इस एक्सरसाइज के 18.4 को सॉल्व करेंगे।